तो बड़ा आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को किस तरह ऐड करते हैं या फिर उन्हें सबट्रैक्ट करते हैं। तो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद 3 डिफरेंट केस है। पहला जो केस है वो है when two vectors drawn in the same direction। सपोज मेरे में वेक्टर है P और दूसरा वेक्टर है Q। ये दोनों आपके सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या हो। तो सिंपली टू फाइंड द रिजल्टेंट हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने पर जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन भी गिवन वेक्टर के इक्वली होगी। तो दोनों ऐड करेंगे तो आर की लेंथ थोड़ा सा ज्यादा है। अब यहाँ पे ऐड ही क्योंकि हम इस बात को समझे। सपोज मेरे पास ये ब्लॉक है जो टेबल पे रखा हुआ है, इस पे आपने दो फोर्स लगानी है, एक 4 न्यूटन की और दूसरी 2 न्यूटन की, राइट। और फोर्स लगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि दोनों फोर्स आप सेम डायरेक्शन में लगाएं, या फिर आप क्या करते हो दोनों फोर्स को आप अपोजिटली लगाओ। तो दोनों कंडीशन में ब्लॉक किस कंडीशन में ज्यादा मूव करेगा, फर्स्ट कंडीशन में। यानी ब्लॉक ज्यादा मूव कर रहा है, इसका मतलब फोर्स भी क्या होगी ज्यादा, इसने ज्यादा मूव किया और फोर्स ज्यादा कब हुई, फोर्स की ज्यादा हुई पॉसिबिलिटी क्या है, जब हमने फोर्स को ऐड किया हो तभी ज्यादा हो ना। तो इन दिस वे अगर आपके दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली दे आर एडेड टू फाइंड द रिजल्ट। क्लियर है। इस वाले केस में इसकी तुलना में मॉड जो ब्लॉक है आपका कम मूव करेगा, इसका मतलब फोर्स वहां पर कम लगी होगी। तो दो फोर्सेस का जब अगर कम आए तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है, और दोनों फोर्स को आपने सेपरेट किया होगा। इसका मतलब सेकंड केस है अगर फोर्स आपकी या वेक्टर्स आपके अपोजिटली मूव कर रहे हैं, उस केस में हम रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए उन दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो सेकंड केस क्या बनता है इसमें, when two vectors from opposite to each other, यानी वेक्टर P है आपके पास और दूसरे वेक्टर के पास Q है, दोनों अपोजिटली मूव कर रहे हैं। तो फाइंड द रिजल्टेंट विद अ सबट्रैक्ट टू वेक्टर्स। बड़े में से छोटा वाला माइनस कर देंगे। अभी जो रिजल्टेंट है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों में जो वेक्टर बड़ा है आर आपका उसी की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो लेंथ को देखते हुए P बड़ा है तो आपका आर P की डायरेक्शन में होगा। क्लियर। थर्ड केस क्या बनेगा इसमें, जब आपके वेक्टर्स डिफरेंटली मूव कर रहे हैं। वेक्टर्स drawn डिफरेंटली। अब डिफरेंटली जब वेक्टर आपके मूव करते हैं तो वो दो तरीके से मूव करते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को, यहां पर दोनों की टेल कनेक्ट है, यहाँ पर एक का हेड एक का टेल कनेक्ट।
तो जब वेक्टर डिफरेंटली मूव करते हैं तो उन वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो हमेशा उनकी टेल के बीच में। तो पहले केस में तो इजी ड्रॉ कर दोगे, लेकिन दूसरे में टेल मिल ही नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, तुम्हें एक वेक्टर को एक्सटेंड करना होगा ताकि हम टेल को देख सके दोनों। तो कौन सा एक्सटेंड होगा, ये क्यू वाला एक्सटेंड होगा। ठीक है, इतना डर है तुम इसे आगे बढ़ा देंगे। तो यहां पे एंगल आपका बाहर की तरफ हो, एक्सटेंड किया है एक्जैक्टली क्यू के तो होना चाहिए। यहाँ पे स्पेस है मैंने दिखा दिया है, अदरवाइज जो आपने एक्सटेंड किया है उसकी लेंथ क्यू के इक्वली होगी। तो जब ऐसा आपको डिफरेंटली मूव दिया हुआ है वेक्टर्स का कि हेड के पीछे टेल है, तुम्हें एक वेक्टर को एक्सटेंड करना होगा ताकि हम टेल के बीच एंगल निकाल सके। या सिंपली अगर वेक्टर इस तरह मूव कर रहे हैं तो एंगल हमेशा वेक्टर के बाहर हो। क्लियर है। तो डिफरेंटली आपके वेक्टर्स मूव कर रहे हैं, यानी किसी बॉडी पर जो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं किसी एंगल पर, तो वहां पर रिजल्ट क्या होगा दोनों वेक्टर्स का। क्या मैं ये कहूं कि भी इस वाले ब्लॉक पर ये दोनों फोर्स ऐसे ना रखते किसी एंगल पर लग रही थी, ठीक है ना। तो अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो कॉन्सेप्ट आ गया जब वेक्टर्स आपके डिफरेंटली मूव कर। तो इसके लिए आप यूज करोगे या तो ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो। अगर वेक्टर आपके पास दो है, टू वेक्टर्स, तो उनके रिजल्ट के लिए या तो यूज करोगे ट्रायंगल हो या पैरेललोग्राम हो। बट अब वेक्टर आपके दो से ज्यादा है तो यूज पॉलीगन। तो लॉस के थ्रू हम वेक्टर सम को निकाल। क्लियर है।